यहाँ पर जो हमारे कन्हैया जी मंदिर की मूर्ति है, मैं भी लगभग अखाड़े का महंत हूँ, हजारों लाखों मंदिरों में गया हूँ, आज तक ऐसी भगवान का स्वरूप हमने भी नहीं देखा। मैं कहता हूँ भक्ति से सराबोर रहेंगे, और जब आदमी व्यक्ति भक्ति से सराबोर रहता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में अच्छा करता है, समाज के लिए अच्छा करता है। ये हमारे कन्हैया जी की जो मूर्ति है ये ज़मीन से निकली थी, और ज़मीन से निकलने के बाद में लंढौरा रियासत के जो प्रणव चैंपियन है, इनके जो पूर्वज थे, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, हमने दिल से स्वागत किया। दोस्तों देखिए, इकबालपुर के लोगों में खुशी का, हर्ष का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इकबालपुर के पास एक गांव है भेड़ की सैदाबाद, जहां पर प्राचीन सिद्धपीठ कृष्ण जी का मंदिर है। उसी मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अभी हम उसी मंदिर में मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मंदिर के सामने ही एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ये मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है, जिसमें श्री विष्णु भगवान की जीवंत प्रतिभा है। लोक प्रचलन में भक्तगण कन्हैया जी कहकर अपने आराध्य का सुमिरन करते हैं। ये प्रतिमा बालू पत्थर की बनी है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। ये स्थान पूर्व से ही संत महात्माओं की तपस्थली रही है। अब इतना पुराना ये मंदिर है, सिद्धपीठ इस मंदिर को कहा जाता है, और इस मंदिर में दूर दूर से भक्त श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में राजाओं महाराजाओं ने इस मंदिर से इस मूर्ति को निकालने का यहाँ से प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे और यहाँ से मूर्ति नहीं हटा पाए। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर आते ही यहाँ पर शनिदेव का स्तंभ स्थापित है। शनिदेव जी का मंदिर यहाँ बनाया गया है, और साथ ही भगवान हनुमान की यहाँ इतनी विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। अब हम आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसी यहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो आइए, अभी हम मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं। ये है वो मूर्ति, जो मूर्ति बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पर आज स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज की गई है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, और आज कलयुग में हर जो भी भक्त बाबा खाटू श्याम से अपनी मनोकामनाएं मांगने आता है, खाटू श्याम बाबा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो श्री कृष्ण जी का वो मंदिर जो सिद्धपीठ कहा जाता है, वो मूर्ति आपको दिखाते हैं जो काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। ये है वो मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति, जो काफ़ी प्राचीन मानी गई है। कई सालों पहले ये मूर्ति यहीं से प्रकट हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, भक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो है बहुत काफ़ी पुरानी बात है। हमारे तो यहाँ से पहले हमारे बड़े बताते हैं कि ये प्राचीन मंदिर की मूर्ति है, निकली है यहाँ से, और बहुत ही अच्छा है। आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है, खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हमने दिल से स्वागत किया। दिल से स्वागत किया। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। अब तो दूर दूर से भक्त यहाँ पर आएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन आए हुए हैं, मेहमान आए हुए, घर घर मेहमान आए यहाँ पे, सबके यहाँ खाटू श्याम जी की मूर्ति के लिए। सर, खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्राचीन मंदिर है, कन्हैया जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ खाटू जी श्याम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और भंडारे का आयोजन इन्होंने किया है। स्वामी अतिशरानंद जी आज यहाँ मुख्य अतिथि थे, और बहुत सुंदर इन्होंने मंदिर का प्रांगण बनाया है, मंदिर को बहुत सुंदर सजाया है इन्होंने। चलिए आइए बाहर चलते हैं, आगे मंदिर से बाहर जाते ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। ऐसा कहते हैं बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं श्री कृष्ण भगवान के, और खाटू श्याम जी के मंदिर यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ पर, मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, तो अब भक्तों को ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी के भी दर्शन यहाँ पर कर लेंगे, और खाटू श्याम भगवान के भी दर्शन यहाँ पर कर दिए जाएंगे, क्योंकि खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है।
और श्री कृष्ण जी द्वारा ही खाटू श्याम भगवान का, बाबा खाटू श्याम का शीश दान श्री कृष्ण ने लिया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे कलयुग में आपकी पूजा आराधना बढ़ती जाएगी, लोग आपको मानेंगे, आपकी पूजा आराधना करेंगे। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भंडारा चल रहा है, यहाँ पर चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ उन्होंने मन्नत मांगी थी। हमारे यहाँ कन्हैया जी मंदिर है, सिद्धपीठ, इसका बहुत पौराणिक इतिहास है। ये हमारे कन्हैया जी की जो मूर्ति है ये ज़मीन से निकली थी और ज़मीन से निकलने के बाद में लंढौरा रियासत के जो प्रणव चैंपियन है, इनके जो पूर्वज थे, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इनसे जो भी अब सच्चे मन से कोई मांगता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। तो इनके भाई का 8-10 साल बाद लड़का हुआ तो उन्होंने मुराद मांगी थी कि जब भी भगवान कृष्ण भगवान मेरी मुराद पूरी करेंगे, मेरे यहाँ बच्चे का जन्म होगा तो मैं खाटू श्याम की यहाँ मूर्ति की स्थापना कराऊंगा। तो इनके द्वारा खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना कराई गई है आज, और इसी उपलक्ष्य में आज ये भंडारा वितरण क्षेत्र में सभी क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सर, जो खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, उस मूर्ति के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से लाई गई है, कैसी मूर्ति है क्या? ये मूर्ति जी भाई साहब ही राजस्थान से लाए, ये हमारे गांव वाले भाई साहब राजस्थान से लाए यहाँ से और यहाँ स्थापना करवाई गई। पूरी विधि विधान से पहले हवन हुआ, उसके बाद मुख्य अतिथि स्वामी यतीश्वरानंद जी आए थे, उन्होंने इसी मूर्ति की यहाँ से स्थापना करवाई उनके द्वारा। सर, यहाँ पर कितने लोग दर्शन करने आते हैं, मैं प्रतिदिन बोलूँ या एक कोई डेटा, कितने लोग आते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शन करने? और अब जब खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो गई है तो क्या क्या बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र में वो जगह जगह जाकर सभी की जन समस्या को सुलझाते हैं और सभी की कुछ भी मांगे हैं उन्हें रखते हैं और हमारे मीडिया के माध्यम से मंत्रियों तक, अधिकारियों तक पहुँचाना कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मीडिया बंधुओं को। जैसा कि अभी हमारी मीडिया प्रभारी उन्होंने मुझसे पूछा, आज ये भंडारा है, लगभग 2000 से 1500 तक के बीच व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। लगभग 100 गाँव से व्यक्ति, हमारी बहनें, औरतें, बच्चे सभी ने प्रसाद वितरित किया है। और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई प्रदीप त्यागी जी ने बताया है, हमारे यहाँ का 400 वर्ष पुराना इतिहास है। जो लंढौरा की रियासत थी, हमारे यहाँ पर जो मूर्ति का वो थी, यहाँ पे इनकी कन्हैया जी की मूर्ति थी, लंढौरा रियासत के माध्यम से यहाँ पर आई थी। और हमारे गांव के चंद त्यागी जी के बड़े भाई प्रेम त्यागी जी के लड़के प्रवीण त्यागी जी के माध्यम से खाटू श्याम जी की मूर्ति का विसर्जन हुआ है। और कल सुबह यहाँ पे 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक पूरे गांव बैठे, सैदाबाद में, इकबालपुर में छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद रात गुरुजी, हमारे जो महंत है गुरु कृष्णगिरी जी महाराज, इनके माध्यम से रात यहाँ पर जागरण हुआ, पूरी रात जागरण हुआ और लगभग 1000 व्यक्ति यहाँ पर पंडाल काफ़ी भर चुका था। और हमारे बच्चे, माताएं, बहनें सभी ने पूरी रात जाकर जागरण की शोभा को बढ़ाया और दूर दूर से हमारे निमंत्रण देने के बावजूद भी बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए और आज यहाँ पर भंडारा है। उसके बाद मूर्ति का स्थापित होगी और सभी ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं सर्व समाज से। अब हमारे साथ मंदिर के महंत जी भी मौजूद हैं। स्वामी जी, आज यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव यहाँ पर हो रहा है? आज कन्हैया जी मंदिर के प्रांगण में केवल मूर्ति की ही स्थापना नहीं है, आप अनुभव कर रहे हैं कि आज मंदिर के प्रांगण में आसपास के लगभग 20 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। एक प्रेम की स्थापना है, एक सद्भावना की स्थापना है। आप देखेंगे रात भी लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग थे और मूर्ति की स्थापना हुई है। लगभग मुख्य अतिथि भी आए। इस कार्यक्रम को देख के लगता है कि आज भी हमारे समाज की रुचि अपनी परंपराओं के प्रति है, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति है, अपने धर्म के प्रति है। और जब हमारे युवा अपनी सनातन संस्कृति के लिए कार्य करता है तो मन में खुशी तो होती ही है। स्वामी जी, ये मंदिर का इतिहास लोगों ने बताया कि बहुत पुरानी मूर्ति यहाँ पर कृष्ण जी की स्थापित है। किसी ने बताया कि राजा महाराजाओं ने इस मूर्ति को यहाँ से निकालने का भी प्रयास किया लेकिन निकाल नहीं पाए। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी जैसा कि हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनी है, यहाँ पर जो हमारे कन्हैया जी मंदिर की मूर्ति है, मैं भी लगभग अखाड़े का महंत हूँ, हजारों लाखों मंदिरों में गया हूँ, आज तक ऐसी भगवान का स्वरूप हमने भी नहीं देखा।
और इसके बारे में कहानी बड़ी प्रचलित है कि ये मूर्ति स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुई हो। तो जब यह प्रकट हुई तो जो मजदूर लोग इसे खोद रहे थे तो इस मूर्ति के हाथ में फावड़ा लगा, उस फावड़े में से दूध की धार निकली। तो आसपास में जब चर्चा हुई तो आसपास के राजा लोग आए, उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति को यहाँ से लेकर जाते हैं। तो ठाकुर जी की इच्छा थी कि वो यहीं रहे, तो हाथी लेकर आए, घोड़े लेकर आए, ठाकुर जी यहाँ से नहीं गए। तो सब ने निर्णय किया कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर कर दी जाए। तो ये मंदिर इस कारण से इस गांव में बना है। स्वामी जी, हिंदू धर्म में हम बताएं तो 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि के देवी देवता बोलते हैं विराजमान है, प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही देवी देवताओं को ज़्यादा प्रचलन में लिया जाता है। ऐसा क्यों है? बहुत कम देवी देवताओं को माना जाता है। ऐसा है, हर व्यक्ति को शास्त्रों का अर्थ नहीं पता होता। जो करोड़ है, एक कोटि शब्द आता है संस्कृत का है, उसका अर्थ करोड़ भी किया जाता है और कोटि भी किया जाता है। ये 33 कोटि देवता होते हैं। वो क्या होते हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और आदित्य। ये 33 कोटि देवता है। और देवता किसे कहते हैं? ददाति इति देवता, जो हमें देता है उसे देवता कहते हैं। पवन देवता देता है, अग्नि देवता देते हैं, वायु देवता देते हैं, तो इनको देवता कहा जाता है। और जिन महापुरुषों को हम पूजते हैं ये हमारे सनातन संस्कृत के महापुरुष हैं। और ऐसा होता है कि कोई खाटू जी को मानने वाला है, कोई राम को मानने वाला है, किसी का राम के नाम से काम बना तो राम को मान लेता है, किसी के खाटू वाले के नाम से काम बना तो उसको मानते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की जहाँ श्रद्धा है, बड़ी बात यह है कि हमारी पीढ़ी की, हमारे युवाओं की, हिंदू लोगों की अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, चाहे वो 33 करोड़ में से किसी के भी पास होनी चाहिए। बड़ी बात ये है बेटा। सर, आज आप यहाँ पे मंदिर में आए हैं, खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मूर्ति की स्थापना की गई है, कैसा लग रहा है? आज आपके क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को जो यहाँ मूर्ति स्थापना श्री खाटू श्याम जी की हुई है उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री खाटू श्याम जी हमारे आस्था के प्रतीक हैं और उनकी मूर्ति स्थापना यहाँ हुई है तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए उनकी जो भावनाएं हैं उनके प्रति, उनको प्रदर्शित करने का, पूजा पाठ करने का जो स्थान है वो नज़दीक हो गया है। तो इसके लिए उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा और वो, मैं कहता हूँ, भक्ति से सराबोर रहेंगे। और जब व्यक्ति भक्ति से सराबोर रहता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में अच्छा करता है, समाज के लिए अच्छा करता है और इस देश और दुनिया के राष्ट्र के लिए भी अच्छाई करता है। सर, खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ होने के बाद इस क्षेत्र में और इस मंदिर में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कन्हैया जी का भव्य मंदिर है। श्री खाटू श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के यहाँ स्थापना हुई है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई, जब भक्ति भाव बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी तो उससे आत्मशुद्धि होगी और आत्मशुद्धि से ऑटोमेटिकली राष्ट्र का निर्माण होगा। सर, ये सिद्धपीठ मंदिर कहा जाता है श्री कृष्ण का, तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कितने साल पहले ये मंदिर यहाँ पर, मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई, क्योंकि आप यहीं इसी क्षेत्र के हैं? देखिए, यहाँ जो मूर्ति की स्थापना हुई, यहाँ श्री कन्हैया जी का प्राचीन मंदिर है और ये बरसों बरस पूर्वजों के समय से यहाँ पर मंदिर के स्थापित है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन भी होता है। प्रतिवर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ, इस मंदिर के साथ क्षेत्रवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उन्हीं भावनाओं से कृतार्थ होकर के, उन्हीं भावनाओं के अनुरूप लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। सर, आज यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव यहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र में प्राचीन मंदिर है, कन्हैया जी का मंदिर है और बाबा श्याम की यहाँ मूर्ति लगी है। भक्तजन यहाँ पर आस्था का केंद्र रहा है, भक्तजनों के सभी। तो जैसे कि बोलते हैं कि भगवान के दर्शन कहीं भी हम कर सकते हैं मन से, तो जैसे बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो शायद खाटू श्याम ना पहुँच पाए, जो रिंगस में उनका स्थान है, वो यहाँ भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। क्या क्या बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा? जैसे आप यहीं के निवासी हैं तो आप बहुत टाइम से इस मंदिर में आते हैं, कितने भक्त यहाँ पर आते हैं? और अब खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना होने के बाद खाटू श्याम जी के और भगवान कृष्ण के कितने भक्त यहाँ पर आने का अंदेश? काफ़ी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने आसपास के गांव कितने लोग आ रहे हैं, सब यहाँ पर उत्साह का माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसके।
जैसा कि आपने देखा इकबालपुर के इस गांव में इस प्राचीन सिद्धपीठ श्री कृष्ण जी के मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना आज यहाँ पर की गई। इस पूरे कार्यक्रम में स्वामी यतीश्वरानंद जी भी मौजूद थे और झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति जी भी यहाँ पर मौजूद थे। वैसे तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, लेकिन खाटू श्याम जी के सामने खाटू श्याम जी के आगे कोई भी भक्त अपनी कोई मनोकामना मांगे तो खाटू श्याम जी उसे बहुत जल्दी ही पूरा करते हैं और निश्चित ही पूरा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खाटू श्याम जी की पूजा उपासना और भी बढ़ती जाएगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित हो गया है तो जिसको भी दर्शन करने यहाँ पर आना चाहते हैं जो भी वो दर्शन करने यहाँ जरूर आए। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।